कई दिनों से एक आदमी के दांतों में दर्द हो रहा था। जब भी दर्द होता था वो मेडिकल स्टोर में जाता था, दवा लेता था, दवा लेके आता था, खाता था और सो जाता था, ठीक हो जाता था। अब ऐसे ही उसका काम लगातार चलता था। एक दिन उसकी वाइफ बोलती है कि ये बताओ कि आपके बगल में ही एक डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर रहता है जिसको कि पूरे ज़िला ही नहीं बल्कि आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ से उसके पास दवा कराने आते हैं, लोग ठीक होकर के जाते हैं। इतना फेमस डॉक्टर, उसके पास क्यों नहीं जाते? वो उसका पति बोलता है कि डॉक्टर मेरे पड़ोसी ज़रूर है, अच्छा डॉक्टर है, ये भी है, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं है। न कभी राम राम, न कभी श्याम श्याम, न कभी दुआ सलाम, कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। उसकी वाइफ बोलती है कि भाई तुम्हारी सेहत ज़रूरी है या तुम्हारा ईगो ज़रूरी है? उसकी वाइफ उसको डांट फटकार लगाती है और उसको एक दिन डॉक्टर के पास भेजती है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, रिसेप्शन में पर्ची कटवाता है, फीस जमा करता है, जब नंबर आता है डॉक्टर के चेम्बर में जाता है। डॉक्टर के चेम्बर में जैसे ही जाता है, डॉक्टर साहब देख करके वो हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई आप मेरे पड़ोसी हो और आपको लाइन में लगने की, पर्ची कटवाने की और फीस देने की क्या ज़रूरत थी? इतनी बात सुनते ही वो पड़ोसी जो है खुश हो जाता है और बोलता है कि वाकई डॉक्टर साहब आपके जैसा तो कोई आदमी ही नहीं है। अब डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और दवा भी फ्री में दिया और जो पहले पर्ची कटवाया था उस पैसे को, फीस को वापस कर दिया। अब डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है आ जाया करो, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, आप कभी भी मेरे चेम्बर में डायरेक्ट आ जाया करो। अब बोलता है, जो पड़ोसी था बोलता है, डॉक्टर साहब आपने जो काम किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी भी कभी ज़रूरत जब पड़ती है तो हमें ज़रूर याद करना। कुछ दिन बीतता है और दोनों की मुलाकात होती है, पड़ोसी और डॉक्टर की। बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई आपकी एक मुझे मदद चाहिए। बोले डॉक्टर साहब क्या मदद चाहिए, बताइए तो, हमें मौका तो दीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं एक कत्ल करना है। बोला कत्ल करना है? बोला एक कत्ल क्या डॉक्टर साहब, आपके लिए कई कत्ल कर देंगे। जब इतनी बात कहते हैं तो वाकई एक कत्ल कर दी जाती है। और कत्ल इस प्रकार की जाती है कि डॉक्टर और पड़ोसी की दोस्ती तो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन वाकई जब उस कत्ल की गूंज दूर दूर तक जाती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में उस डॉक्टर ने अपने एक रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी है। आज की इस सच्ची घटना के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वाकई इस कत्ल के पीछे की राज क्या थी, कि जिस कत्ल को के बाद पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश में लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार से इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। दरअसल ये घटना है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य का एक ज़िला है तुमकुरु और तुमकुरु ज़िले का एक थाना है कोराटागेरे। कोराटागेरे थाने का एक गांव है कोलाला। 7 अगस्त 2025 लगभग सवेरे 10 बजे के आसपास एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में इंसान का हाथ लेकर के गांव की ओर दौड़ा आ रहा था। दरअसल वो कुत्ता चाह ये रहा था कि हम उस हाथ को कहीं आराम से बैठ करके खाएं, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने देखते ही कहा कि ये तो इंसान का हाथ है। अब उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी कुत्ते को पकड़ के हाथ छुड़ाने की। अब जैसे जैसे उस कुत्ते के पीछे आदमी भागते थे, वो कुत्ता और आगे की ओर भागने की कोशिश करता था। जैसे ही वो गांव की तरफ आता है, गली मोहल्ले में जाता है, हल्ला मच जाता है। हल्ला मच जाता है, कुछ लोग तो भागते हैं घर में छुपने के लिए, डर जाते हैं हाथ देख करके इंसान का, और कुछ लोग कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता इतनी आसानी से लोगों के हाथ में नहीं आता है। फिलहाल पूरे गांव में लोगों को फ़ोन किया गया कि उधर से जा रहा, उधर से जा रहा है। कुत्ते को घेरा गया और कुत्ते को घेर करके उसको किसी प्रकार से उसके हाथ को छुड़ाया गया। कुत्ता हाथ को छोड़ करके भाग जाता है और
भागने के बाद लोग हाथ को जब देखते हैं तो कहते हैं ये तो इंसान का हाथ है, और जब नज़दीक जा कर के देखते हैं लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हाथ किसका हो सकता है, पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहचान में नहीं आता। लेकिन इतनी पहचान आती है कि उस हाथ में चूड़ियाँ, कंगन और अंगूठी थी। तो ये तो लोगों को पता चल गया कि ये हाथ किसी महिला का है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था। इतने में किसी ने 112 नंबर पुलिस पर फ़ोन लगाया। अब जब पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन जाता है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन आता है, डिस्ट्रिक्ट से थाने में फ़ोन आता है, थाने की पुलिस दौड़े दौड़े चली आती है। और वहाँ के जब आकर के थाने की पुलिस आती है, वहाँ के एसपी साहब को इन्फॉर्म किया जाता है। एसपी साहब तो आते ही हैं, साथ में ज़िले के जितने डीएसपी थे उनको भी बुलाते हैं, कई इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, तमाम पुलिस फोर्स आ जाती है और 5, 6, 7 टीमें बना दी जाती हैं। बाकी यानी उस डेड बॉडी के बाकी हिस्से कहाँ हैं पता लगाने के लिए ये आदेश दे दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी पता करो। अब पूरे प्रदेश में अनाउंसमेंट कराया जाता है, और ख़ास तौर से तुमकुर ज़िले के आसपास के जितने ज़िले थे उनमें अनाउंसमेंट कराया जाता है, और तुमकुर के पूरे थानों में कि इस प्रकार से एक हाथ मिला है, और ये हाथ जो है ऐसे ऐसे है, अगर कहीं इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज की गई हो तो उसकी सूचना दी जाए। इससे पहले कि जहां वो हाथ मिला था वहीं पर सर्वेलेंस टीम बुलाई जाती है और डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, और तमाम जो एजेंसियां होती हैं जांच की वो बुलाई जाती हैं। और डॉग स्क्वाड जब वो कुत्ता सूंघता है उस हाथ को, तो वो जहाँ जहाँ से हाथ आया था उधर उधर से दौड़ना शुरू कर देता है, और 5 किलोमीटर के इलाके में करीब कई जगह जाता है, कई किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। कई कुत्ते थे, अब जहाँ जहाँ दौड़ के जा रहे थे पुलिस वहाँ वहाँ जा रही थी। इस प्रकार से वो लगभग 18 जगह पर उस शरीर के 18 टुकड़े मिले। और 18 टुकड़े कहाँ कहाँ मिले मैं बताता हूँ आपको। कि एक तो लिंगापुर जगह थी, और एक दूसरी जगह थी लिंबूगन, और तीसरी थी हरली, और गरुड़चल एक नदी का किनारा होता है वहाँ पर, और सिद्दरबेट्टा एक वन्य क्षेत्र है, और मल्ली काबू और चिक्करवल्ली, ये इन सब गांवों का नाम है। उन गांवों में ये 18 जगहों पर ये डेड बॉडी के टुकड़े 18 टुकड़े मिलते हैं। कुत्ते वहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं, और कई जगह तो पॉलीथीन में भरा हुआ मिला, लेकिन 18 टुकड़े को जब जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जब तैयार करते हैं देखते हैं तो पूरी शरीर तैयार हो जाती है। पता चल जाता है कि ये महिला की डेड बॉडी है, लेकिन उसका सिर नहीं मिलता है। सिर नहीं मिलने पर फिर अब बात आती है कि 4 अगस्त 2025 को एक आदमी, अब खबर आती है तो एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बसुराज। बसुराज आता है और वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी जिसका नाम था लक्ष्मी अम्मा, और उसकी उम्र थी 42 साल, मेरी बेटी के यहाँ 3 तारीख को गई थी। उसके बाद से मैं उस दिन 3 तारीख को इंतज़ार करता रहा, फिर सुबह भी इंतज़ार करता रहा, तमाम अपने रिश्तेदारियों में फ़ोन किया लेकिन वो मिली नहीं, न तो घर पहुँची है। अब जब इतनी बात पुलिस सुनती है तो कहती है कि एक डेड बॉडी रखी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, आप जाइए देखिए वो क्या डेड बॉडी किसकी है। जैसे वहाँ जाता है उसको पता चलता है, देखता है तो बोलता है कि हाँ ये डेड बॉडी मेरी वाइफ की है, लेकिन उसका सिर नहीं मिलता है। जब इतनी बात सुनते हैं पुलिस आखिर पता लगाने लगती है कि ये डेड बॉडी कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ मिली थी। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे जितने लगे थे वो सारे को खंगालना शुरू करती है। बाद में ये पता चलता है कि हनुमंतपुरा एक जगह है जहाँ से कि एक ब्रीजा कार गई थी, और उसका जो नंबर लगा था वो तो डुप्लीकेट लगा था। बाद में पता चलता है वो ब्रीजा कार गई थी सीधे, और सीधे जा कर के फिर तुरंत वापस आ जाती है। और जब आ जाता है तो वो तुमकुर ज़िले का एक उर्दू गेरे गांव होता है, वहाँ का एक सतीश नाम का व्यक्ति होता, वो कार उसके नाम थी। जब ये पेपर में निकलवाया जाता है, पुलिस छानबीन करती है, उसके घर पहुँचती है, जब उससे पूछताछ करती है सतीश से, तो बोलता है कि साहब मेरी कार ज़रूर है, लेकिन मैंने एक डॉक्टर साहब हैं उनको मैंने 6 महीने पहले बेच दिया था। जब सख्ती से पेश आती है तो पूरी बातें उसको बताता है कि हमने 6 महीने पहले बेचा ज़रूर था, लेकिन अभी मेरे घर पर खड़ी है। जब अब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब घर पर नहीं थे, कहीं धर्मशाला में, यानी धार्मिक स्थल का नाम है द साउथ इंडिया का, कर्नाटक का,
वहाँ गए थे वो दर्शन करने के लिए। अब पुलिस उस धार्मिक स्थल पर पहुँच जाती है जहाँ दर्शन करने गए थे, उनको वहीं पकड़ लेती है। अब तीनों लोगों को बैठाती है, तीनों लोगों को बैठा करके पूछताछ शुरू करती है, तो कोई बताते नहीं हैं। और उसके बाद CDR मंगाया जाता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में सतीश और उसका किरण और डॉक्टर साहब में लगातार बात चल रही थी। अब जब पुलिस प्रेशर बनाती है तो डॉक्टर साहब और वो दोनों लोग, किरण और जो सतीश था, ये तीनों लोग तोते की तरह सारी बातें उगलना शुरू कर दिए। और बाद में ये डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आखिर आपने ये कत्ल क्यों किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी जो सासू थी यानी लक्ष्मी अम्मा, जिसका मर्डर हुआ था, जिसकी उम्र 42 साल थी, हालांकि डॉक्टर की उम्र 47 साल थी। डॉक्टर की ये दूसरी शादी हुई थी। डॉक्टर ने की जो पहली शादी थी उसने तलाक दे दिया था, डाइवर्स हो गया था। अब वो लक्ष्मी अम्मा, उसे उसकी सासू उसके डॉक्टर की उम्र से छोटी थी और उसकी वाइफ दूसरी शादी हुई थी, उसकी महज 22 साल थी और उसकी एक बेटी भी थी। अब जब पूछने लगते हैं कि आपने क्यों मर्डर किया, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये जो मेरी सासू थी, इसका कई मर्दों से अवैध संबंध था और ये इस करेक्टरलेस थी, इसलिए मुझे ये लगता था जब मेरे घर आती थी तो लड़ाई झगड़ा करती थी, बहसबाजी करती थी मेरे से, और मुझे लगा कि मेरी घरवाली को भी ये ख़राब कर देगी और जो मेरी एक बेटी है उसको भी ख़राब कर देगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और होता क्या है कि जब 3 अगस्त 2025 को ये आती है, उसकी सासू लक्ष्मी अम्मा, तो वो घर में से जब थोड़े 1-2 घंटे के बाद जब वापस जाने लगती है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा करो कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ बेल्लारी तक, और बेल्लावी जगह है तो वहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब जाता के ले जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं जहाँ एकांत जगह मिलती है, वहाँ क्योंकि लक्ष्मी अम्मा गाड़ी में आगे बैठी थी और सतीश और किरण दोनों पीछे बैठे थे, जबकि उसको पता नहीं था लक्ष्मी अम्मा को कि मेरे साथ ऐसा होने वाला था। दोनों पीछे बैठे हुए आदमी उसी की आंचल से, उसी की साड़ी से उसका गला दबा देते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो आप सोचते हैं कि इसको क्या करें, अगर नदी में फेंकेंगे तो ये उतरा जाएगी, अगर हम किनारे रख देते हैं तो पुलिस पकड़ लेगी। इसको लेकर आते हैं फार्म हाउस में जो सतीश है वो सलाह देता है डॉक्टर साहब को कि इसको हम काट देते हैं, और काटने के बाद जो इसका छोटे छोटे टुकड़े करके दूर कई जगह हम इसको फेंक देते हैं। डॉक्टर साहब एक हथियार लाते हैं और काट देते हैं, काट करके ऐसे 19 टुकड़े कर देते हैं, और 19 टुकड़े करके कर्नाटक के उस इलाके के जंगलों में कई जगह फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये चुपचाप अपने अपने घर आ जाते हैं। जब पता चलता है तो इस कत्ल की पूरी राज का पता चलता है, और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई डॉक्टर और पड़ोसी की दोस्ती तो बहुत खतरनाक थी, लेकिन जो सासू और दामाद का जो रिश्ता था वो शर्मसार हो जाता है कि एक डॉक्टर कैसे इस प्रकार से अपनी सासू की निर्मम हत्या कर सकता है। अब इस घटना के होने से हम सभी को यानी समाज को एक सीख मिलती है। आज की इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख तकलीफ पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।